Good morning, my dear students of 6th grade. This is your physics class. In this class, we shall read about chapter number 2 question answers. Your first question is what is force. ठीक है, फोर्स क्या होती है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और उसे पुल करना, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. जो फोर्स के ऐसे मीन्स जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं फोर्स की, वो क्या होती हैं? द एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, न्यूटन इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ फोर्स. Give examples of any two situation where push is applied and also indicate its effect. ठीक है, आपने बताना है कि आपने एक एग्जांपल देनी है दो सिचुएशंस की जिसमें हम पुश कर रहे हैं, मीन्स हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. कैसे अप्लाई कर रहे हैं? बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इंडिकेट द इफेक्ट. और पुश करने से ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी एक्सप्लेन करना है. पुशिंग अ कार. ठीक है, हमने कार को पुश किया. एंड पुलिंग अ टेबल. पुशिंग अ टेबल कैन मेक इट मूव. ठीक है, अगर हम कार को पुश करें या टेबल को पुश करें, वो क्या करता है? उसे मूव करता है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी टू सिचुएशन. दो सिचुएशंस के एग्जाम्पल देने जहाँ पर पुल अप्लाइड कर रहे हैं. वेयर पुल इज अप्लाइड. ठीक है, एंड ऑल्सो इंडिकेट इट्स इफेक्ट. शेप ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, उसे हम पुल करते हैं. चेंजेस ऑन पुलिंग एंड द बॉल पुल्स द स्टम्प्स. ठीक है, जो स्टम्प्स होते हैं बॉल उसे क्या करती है? पुल करती है. वाई डज द शेप ऑफ एन ऑइंटमेंट ट्यूब चेंजेस व्हेन वी स्क्वीज इट. ठीक है, जब हम किसी ट्यूब ऑइंटमेंट ट्यूब को स्क्वीज करते हैं तो उसकी शेप क्यों चेंज हो जाती है? द शेप ऑफ एन ऑइंटमेंट ट्यूब चेंजेस व्हेन वी स्क्वीज एट बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ट्यूब. बिकॉज क्यों होती है? बिकॉज वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दैट ट्यूब. वॉट हैपन्स व्हेन यू रिपीटली हैमर अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, क्या होगा जब आप रिपीटली हैमर करोगे पीस ऑफ एल्यूमिनियम पर? द शेप ऑफ द एल्यूमिनियम शीट चेंजेस. ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली हैमर करे जाएँ पीस ऑफ एल्यूमिनियम को तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंजेस. द शेप ऑफ द एल्यूमिनियम शीट changes. Give two examples from your daily life. ठीक है, आपने दो एग्जाम्पल्स देनी है from your daily life where force changes the shape of an object. ठीक है, जहाँ पर फोर्स चेंज कर रही है ऑब्जेक्ट की शेप को. शेप ऑफ अ बैलून. ठीक है, जो बैलून होता है चेंजेस व्हेन प्रेस. ठीक है, अगर हम कोई बैलून है उसे हम प्रेस करेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. एंड शेप ऑफ स्प्रिंग चेंजेस ऑन पुलिंग. ठीक है, अगर स्प्रिंग को हम पुल करें तो उसकी भी शेप क्या होती है? चेंज होती है. वॉट हैपन्स टू द स्प्रिंग ऑफ अ सोफ़ा व्हेन यू सिट ऑन इट. आप सोफ़ा पर बैठते हो, सोफ़ा के स्प्रिंग को क्या होता है? व्हेन यू सिट ऑन अ सोफ़ा द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड. ठीक है, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड व्हेन यू सिट ऑन द सोफ़ा. राइट. Your next question, what happens to the speed of the ball when a hockey player hits it. ठीक है, स्पीड ऑफ बॉल पर मीन्स उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उसे हॉकी स्टिक से हिट करेंगे? द स्पीड ऑफ अ बॉल बिकम्स फास्टर. ठीक है, जो बॉल की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? फास्टर. What happens to the speed of your bicycle when you pedal faster. ठीक है, अगर आप अपने बाईसाइकिल के पैडल बहुत ज़्यादा फास्टर करोगे, ठीक है, फास्टर पैडल लगाना शुरू कर दोगे, द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इंक्रीजेस. तो बाईसाइकिल की स्पीड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस. What happens to the speed of your bicycle when you apply brakes to it. अब जब आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दी, ठीक है, when you apply brakes on the bicycle, the speed of the bicycle डिक्रीजेस. ठीक है, द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल डिक्रीजेज और इमीडिएटली बाईसाइकिल स्टॉप. ठीक है, उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी तो बाईसाइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ योर बाईसाइकिल व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स ऑन इट. ठीक है बेटा, दिस इज़ नॉट रॉन्ग क्वेश्चन. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11. जब हमने ब्रेक अप्लाई करना है तो उसकी स्पीड क्या हो जानी है? डिक्रीज हो जानी है. जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ फोर्स. आपने किसी 3 टाइप्स ऑफ फोर्स को बताना है. मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, आप हमारी 3 फोर्सेस कौन कौन है? नेम एनी कोई भी 3 फोर्सेस के नेम दे दो. ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स.
नेक्स्ट, विच फोर्स कैन बी यूज टू कलेक्ट आयरन पिन्स एक्सीडेंटली स्कैटर्ड ऑन अ फ्लोर? कौन सी फोर्स होती है जो आयरन पिन को कलेक्ट करने में हेल्प करती है? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हेल्प्स अस टू कलेक्ट द पिन फ्रॉम द surface. What happen, which force is responsible for wearing out of a bicycle tire? ठीक है, बाईसाइकिल टायर के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर wearing out a bicycle tire, right? This is all about your very short question answers. Thanks.